नमस्ते। कभी सोचा है, एक वक्त था जब भारत को खाने के अनाज के लिए भी दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर ही पलट दी। आज हम उसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है हरित क्रांति की, जिसने सिर्फ भारत के खेत नहीं बल्कि भारत का मुकद्दर भी बदल दिया। पर सवाल तो यही उठता है कि आखिर खेती जैसे सदियों पुराने काम में ये क्रांति आई कैसे? वो कौन से कदम थे, कौन सी सोच थी, जिसने भारत को अनाज की कमी के दौर से निकालकर आत्मनिर्भरता की राह पर ला खड़ा किया? आइए, इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। तो चलिए, इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के एक बिल्कुल अलग कोने में हुई थी। बात है 1940 और 60 के दशक की। दुनिया भर में खेती को लेकर एक नई सोच पनप रही थी और इस सोच के केंद्र में थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, जो मेक्सिको में कमाल का रिसर्च कर रहे थे। मजे की बात यह है कि हरित क्रांति जैसा दमदार नाम उन्हें विलियम गॉड ने दिया था। बोरलॉग का काम इतना असरदार था कि उन्हें इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार तक से नवाजा गया। तो ये जो विचार पूरी दुनिया में घूम रहा था, वो आखिर भारत कैसे पहुंचा और यहाँ आकर उसने क्या रूप लिया? चलिए अब कहानी के सबसे दिलचस्प भारतीय हिस्से पर आते हैं। भारत में इस क्रांति की मशाल उठाई महान वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने। साल था 1966-67 का और सरकार की दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसे लागू करने का फैसला हुआ। इसकी पहली प्रयोगशाला बना पंजाब और जन्मस्थान माना गया पंचनगर को, और इसकी शुरुआत हुई खरीफ के मौसम से। ठीक है, इसे भारत में लागू तो कर दिया गया, पर इसकी कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या था? आखिर वो कौन सी रणनीति थी? वो कौन सा जादू था जिससे इतने बड़े बदलाव मुमकिन हो पाए? असल में इस क्रांति की सफलता का पूरा राज तीन चीजों में छिपा था। सबसे पहला, ज्यादा पैदावार देने वाले खास तरह के बीज, जिन्हें हम HYV सीड्स कहते हैं। दूसरा, फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक खाद का जमकर इस्तेमाल। और तीसरा, सिंचाई के लिए बेहतर से बेहतर साधन। बस इन्हीं तीनों ने मिलकर भारतीय खेती की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। ये तीनों चीजें इतनी ज्यादा जरूरी थी, इतनी अहम थी कि भारत में हरित क्रांति को लोग बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। देखा जाए तो ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। लेकिन बात सिर्फ बीज, खाद और पानी तक ही सीमित नहीं थी। इनके साथ साथ दो और रणनीतियां अपनाई गईं। एक तो ये कि खेती के लायक जमीन का दायरा बढ़ाया जाए, और दूसरा ये कि एक ही जमीन पर साल में एक के बजाय दो फसलें उगाई जाएं। अब जब हमने रणनीति को अच्छी तरह समझ लिया है, तो वक्त है ये देखने का कि इसके नतीजे क्या निकले। क्या ये हर लिहाज से एक कामयाब कहानी थी, या फिर इसकी कुछ सीमाएं भी थीं? और नतीजे, वो तो सच में हैरान कर देने वाले थे। गेहूं का उत्पादन 500% तक बढ़ गया और चावल का उत्पादन भी सीधा 200% ऊपर चला गया। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि ये क्रांति कितनी जबरदस्त सफल रही थी। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसका एक दूसरा पहलू भी था। गेहूं और चावल पर इतना ज्यादा जोर दिया गया कि किसानों ने मोटे अनाज और दालों जैसी पारंपरिक फसलें उगानी कम कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि खाने की थाली में उनका हिस्सा लगातार घटता चला गया। हाँ, एक बात और, इस क्रांति का असर पूरे देश में एक जैसा देखने को नहीं मिला। इसका सबसे ज्यादा फायदा और सबसे गहरा असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में हुआ। साथ ही राजस्थान के गंगानगर में भी इसका काफी अच्छा प्रभाव रहा। तो पहली क्रांति ने हमें आत्मनिर्भर तो बना दिया, पर अपने पीछे कुछ सवाल भी छोड़ गई। और इन्हीं सवालों के जवाब और खेती को अगले लेवल पर ले जाने की जरूरत से जन्म हुआ एक नई सोच का, जिसे हम कहते हैं दूसरी हरित क्रांति। तो आखिर पहली और दूसरी क्रांति में फर्क क्या था? देखिए, पहली क्रांति का लक्ष्य बड़ा सीधा था। किसी भी तरह पैदावार बढ़ाओ। उसके लिए बीज, खाद और सिंचाई पर पूरा ध्यान लगाया गया। वहीं दूसरी क्रांति की सोच कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसका लक्ष्य था मिट्टी से बाजार तक, मतलब खेत से लेकर मार्केट तक की पूरी चेन को दुरुस्त करना। और इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी जैसी मॉडर्न तकनीकों का सहारा लिया गया।
इसी बड़ी सोच के तहत दूसरी हरित क्रांति का एक खास फोकस चावल के उत्पादन को और बढ़ाने पर रहा, और साथ ही इस बात पर भी कि खेती का विकास टिकाऊ हो, यानी लंबे समय तक चले। ये एक लाइन दूसरी हरित क्रांति की पूरी सोच को समझा देती है। इसका मकसद सिर्फ फसल उगाना नहीं था, बल्कि उसे खेत से बाजार तक सही तरीके से पहुंचाने की पूरी जानकारी और सिस्टम तैयार करना था। तो हरित क्रांति ने भारत की कहानी बदली और दूसरी क्रांति ने उस कहानी को आगे बढ़ाया। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज हम एक नए मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ क्लाइमेट चेंज है, तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी। इन सब के बीच भारतीय कृषि का अगला अध्याय कैसा होगा, ये एक ऐसा सवाल